गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में। तो चलिए देखिए, हमारा जो है मैथ जो है 10th का एनसीईआरटी बुक, ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अब हम जो है इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और बुक से, यानी कि पूरे मैथ जो है ना, पूरे मैथ से हम देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी। तो आज हम एक सवाल लेके आए हैं, कराए संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चे को लगेगा कि ये बहुत हल्का है और बहुत के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसको निकालेंगे। कह रहा लघुत्तम निकालने के लिए और गुणनखंड निकालने के लिए डायरेक्ट वो गुणनखंड और लघुत्तम निकाल के रख, महत्तम और लघुत्तम निकाल के रख देगा, समझ गया। लेकिन हमें क्या कह रहा है, कौन सी विधि, यहाँ कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस विधि को पकड़ के चलना है, समझ गए। तो जो जानते हैं अच्छी बात है, लाइक कर देना और यस कर दबा देना कि हम बना लेंगे। जो नहीं जानते वो इसको समझो और कैसे बनाते हैं ये देखो, क्योंकि ये तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो MBBI है। सवाल कोई बड़ा नहीं परीक्षा में पूछा था, बिल्कुल हल्का ही पूछा जाता। तो यहाँ पे देखो कैसे, जैसे 6 का हम अगर एलसीएम क्या कहते, सॉरी बच्चे, गुणनखंड निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 से तो 3 और 3 से लगाए तो 1, यानी 6 के सामने लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 1, 1 के 3 के पावर 1, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं 72 का देखते हैं। 72 का देखो तो 2 से लगाओ तो 36 दूना 72 होता है, फिर 2 के पहाड़े से लगाओ 18 होगा, फिर 2 के पहाड़े से लगाओ 9 आएगा, फिर जो है ये 3 के पहाड़े से लगाओ 3 होगा, फिर 3 के पहाड़े से लगाओ 1 आएगा। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 72 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यानी कि 2 के पावर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, यहाँ 3 देखेंगे 1 2 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 2, ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तुम जितने बार इधर लिखा हुआ है उतने बार लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ऐसा समझे। अब चलते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड, सभी बच्चे को बनाने आता है ये सब। 2 से देखा जाए 60, 2 से 30, फिर 2 के मतलब 15, फिर 3 से काटे 5, फिर 5 से काटे 1। 120 में देखा जाए तो देखो 2 तो 3 बार है, उसके बाद 3 एक बार, 5 एक बार। देखो जितने अंक तीनों में आया है, जो अंक इसमें से तीनों में आया है उसको कॉमन निकाल लो, तुम्हारा जो है HCF निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, देखो 2 आया है इसमें, 1 2 लिए, इसमें से 1 भी ले लो, इसमें से 1 ले लो, यानी तीनों में से 2 निकल गया बाहर। अब देखा जाए तो तीनों में से 3 निकल रहा है, एक ठो निकल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 3। तो HCF कितना हो गया 6, गुना कर दिए तो 6, तो HCF तो मिल गया। इसके बाद कह रहा है LCM ज्ञात करने के लिए, जो बच जाता है उसको गुना कर दो, जो इसमें आ गया उसको भी ले लो। तब देखो यहाँ ध्यान से, ये LCM में 2 और 3 तो लेंगे ही, लिए, अब बाकी जो छूटा हुआ उसको भी ले लो। 2 2 3 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ऊपर वाले सबको ले लिए। अब इसमें भी 2 और 1 5 बचा है, इसको भी ले लो, 2 2 और 5। अब चाहे तो इसको सजा कर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 गुना 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 गुना 5, 5 पावर 1, 2 पे पावर 5, यानी कि 2 के पहाड़े को हम 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, या ऐसे ही गुना कर लो। दुक्का को 3 बार पड़ा 6, छक्का को 2 बार पड़ा 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना होता है 40 तिया 120, 8 तिया 24, कितना हो गया 144, 144 हो गया यहाँ पे, तो 144 ले लो, इधर से गुना कर लो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, यानी कि 144 को 6 से गुना कर दो, 1 शून्य बाद में बैठा देना। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 26, छक्का 6, 2 कितना हुआ 8, 1 शून्य, ये 8 6 4 0। यहाँ पे देखो इसमें तो भारी मिस्टेक हो गया है। अब बताते हैं कैसे हुआ। देखो
एलसीएम जो है ना, जो सबसे अधिक बार आया है उसको ले लो। जैसे यहाँ 3 देखो तो इसमें सबसे अधिक बार आया है कि नहीं, 3 अधिक बार आया है। 2 देखो, 2 देखो, 2 कितने बार है, अधिक बार है। और 3 जो है, 3 भी कितना है, 2 बार। सबसे अधिक बार देखा है 3 2 बार है, और 2 जो सबसे अधिक बार है तो वो 3 बार है। उसके बाद सब तो कम कम है ना, तो जो अधिक बार है और जो सिंगल बार है उनको ले लो। तो 5 को देखो तो 5 तो एक ही बार है, तो 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 2 और गुना 5 पावर 1, और इसके अलावा तो कोई नहीं है। 2 था तो सबसे अधिक बार यहाँ आया तो उसको ले लिए, 3 सबसे अधिक बार यहाँ आया है 2 बार तो इसको ले लिए, तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। अब 5 यहाँ पे देखते हैं, बाकी सब में नहीं है, तो जो छूट रहा है उसको भी ले लो। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, समझ गया। इसको गुना करो, 2 पे पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 दूना 4 3 12 गुना 3 पावर 2 यानी कि 9 गुना 5, गुना करो 12 नमक कितना होता है 108 गुना 5, 8 पंचे 40, यहाँ तो 12 हो गया है। कैसे 12 हुआ रे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 ना हुआ, 2 पावर 3, यहाँ 8 होगा। वही तो करो, गुना गलत हो रहा। 8 नमा 72, 72 पंचे 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 1 36, 360। देखो 360 है, ये नहीं, ये सॉरी, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। तो आ गया समझ में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आए उसको ले लेना है। उसके बाद जो किसी में नहीं है, अगर किसी एक में है तो उसको भी लेना। जैसे मान के चलो 2 जो है सबसे ज़्यादा बार इसमें आया है, 3 बार आ गया है, तो इस 2 को ले लेंगे इसमें से, बाकी में छोड़ देंगे। उसके बाद देखो 3 देखा जाए तो इसमें 1 बार है, लेकिन इसमें 2 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो 3 इसमें से ले लेंगे दोनों। अब इस सब में बच जाता है 5, तो 5 इसी ठो में है तो 5 को भी ले लिए। आया समझ में। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल बन गए। अब देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या आ रहा है इसको मिटाने के बाद। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद x² - 3 का शून्यक ज्ञात करें। इसका कह रहा है शून्यक निकालने के लिए, समझ गया। कह रहा है ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी कि शून्यकों और गुणांक फल जो है उसके बीच क्या संबंध है, इसकी सत्यता द्वारा जांच करने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सर्व समीका a² - b² से। किससे बनाएंगे, सर्व समीका a² - b²। जानते हो a² b² का सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो। a + b इंटू में a - b। इसका प्रयोग करके, समझ गया, इस सर्व समीका का प्रयोग करके, सर्व समीका मतलब ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम जो है शून्यक इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि इसका पहले ऐसे कर लेंगे, x² अब माइनस कर देंगे 3, x² माइनस कोष्ट में √3 का होल स्क्वायर। यानी कि इसको लेके हम चले, यहाँ पे देखो जितना है उतने हम लिए है ना, यानी बढ़ा तो नहीं ना। यहाँ x² है तो x² है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3n होगा। आए समझ, ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि इसको a माने, इसको b माने, इसको a मान लिए और इसको b माने है। तो यहाँ a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, यहाँ क्यों लगा दिए रे, स्क्वायर है यहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ b माने हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मान तो बदल जाएगा ना। लेकिन हमको किस रूप में लाना है कि स्क्वायर करने पर उतने रह जाए। तो √3 के रूप में लाया तो स्क्वायर किया तो रूट हट गया, बस रह गया उतने, रह गया कि नहीं। अब यहाँ पे बताओ क्या बचा यहाँ पे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x² प्लस का √3, इधर देखो x² माइनस का √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ कि अगर मान के चलो कि x² प्लस √3 बराबर 0, x² बराबर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो
माइनस रूट थ्री। अब तुम बताओ x बराबर क्या होगा। x जब इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से रूट हट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ सीधा प्लस या माइनस में रहेगा 3। आज समझ में। इधर देखो, अगर इसको हम लेते हैं एक्स स्क्वायर अब माइनस का रूट थ्री बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट थ्री। एक्स बराबर क्या होता है, प्लस का 3। ये यहाँ पे देखो गलती होगी, ये स्क्वायर है ही नहीं, इसके वजह से यहाँ स्क्वायर है नहीं, तो इसके वजह से यहाँ दोनों सवाल मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अब स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रूट थ्री रह जाएगा, माइनस रूट थ्री। और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट थ्री। इसका शून्यक ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक एक हो गया माइनस में रूट थ्री और एक हो गया प्लस में रूट थ्री। एक माइनस रूट थ्री और एक प्लस में रूट थ्री, ये दो शून्यक है। अब कह रहा है कि शून्यकों एवं गुणांकों, अब इसका गुणनफल क्या होता है। शून्यक तो निकल गया, गुणनफल क्या होता है इसके बारे में देखो। अब यहाँ देखो शून्यक का जांच, इन दोनों को जोड़ दो, शून्यक का जांच। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, रूट थ्री या प्लस में माइनस रूट थ्री। इन दोनों का अगर जोड़ करेगा तो बराबर में क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य आ रहा है कि नहीं। अब शून्यक का कह रहा है गुणांक और गुणांकों के बीच की सत्यता, यानी कि उसके संबंध भी बताने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्यक का गुणनफल क्या होता है। शून्यक का गुणनफल, गुना करो इन दोनों को, गुणनफल मतलब इन दोनों को गुना करो, -3 या गुना +3, माइनस वाला कोष्ट में ले लेते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट गुना में रूट हट जाएगा और 3 निकल जाएगा कॉमन यहाँ से, रूट यानी कि रूट कैंसिल, बच गया 1। ऐसे समझो 3 गुना 3, तो बाहर में 3 आ गया तो रूट हट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लो, -3। गुणनफल का योग करें तो ऊपर में देखो, ऊपर में क्या है, अचर पद है -3 और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, तो -3 और 1 का स्क्वायर, 1 का जब स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, तो नीचे में 1 ले, 1 से भाग देंगे तो -3। कभी भी अगर पूछे कि जैसे मान लो 4x दिया है, पावर q दिया है, कहेगा इसका गुणांक, तो इसके साथ में जो गुना के रूप में है वो है, तो यहाँ पे 1 गुना एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए इसके साथ में 1 गुणांक में है, इसीलिए नीचे में 1 से भाग पड़ा है, उतना आया है। आए समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो।